जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि तुम्हारा भाई ऐसे ही वीडियो बना बना के तुमको एग्जाम्स पास कराता रहे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं एफकेट एग्जाम की ओवरऑल स्ट्रेटेजी और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस लाऊंगा ओवरऑल एग्जाम की और हर सब्जेक्ट की, तो ये उसी क्रम में आज मेरी दूसरी वीडियो है। पुरानी वीडियोस आपको एक डेडिकेटेड एफकेट 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। और ये जो क्लास का पीपीटी है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ये पीडीएफ पूरी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको वहां से मिल जाएगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना कि अगर आप बिल्कुल क्लूलेस हो, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको आज हेल्प करने वाला हूं कि किस तरीके से इतने आसान से एग्जाम को तुम बड़े मस्ती से पास कर सकते हो। क्योंकि मैंने एग्जाम खुद 8 बार पास किया है और केवल घर पे बैठ के नहीं, बहुत ही लिमिटेड समय में पढ़ाई करता था, 11 घंटे की क्योंकि नौकरी करनी होती भाई, तो उसमें मैंने पास किया है। तो वो स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊंगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना वो बताऊंगा। तो आपको मेरे से जुड़ा रहना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने चैलेंजेस बताने हैं। और डेडिकेटेड हेल्पलाइन बेटा मैंने चालू करी है, देयर इज अ डेडिकेटेड नंबर दैट आई ओपनड अप फॉर यू ऑल। वो नंबर क्या है? डेडिकेटेड नंबर मेरा है 8447382468। डेडिकेटेड ये नंबर मैंने चालू किया है एफकेट वाले बच्चों के लिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। एफकेट के जब तक एफकेट है तब तक आपके लिए नंबर चालू है। 2 घंटे के अंदर तुम्हें मेरा रिप्लाई आ जाएगा, मैं ही रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चालू करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक देखना। हार्डली 15 से 20 मिनट तक खिंचेगी ये वीडियो, पर एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ उस एक एक चीज़ ने मुझे हेल्प करी है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, पर्सनल चीज़ें बताऊंगा, पर्सनल टिप्स बताऊंगा, उसको मानो और इस एग्जाम को निकालो। बहुत इजी एग्जाम है। अगर आप भारतीय वायुसेना में अफसर बनना चाहते हैं, आपको नीली वर्दी पहनने का शौक है जैसे मेरे को था, तो ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत इजी है। अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना पा रहा है और आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करना जानते हो, थोड़ी बहुत इन द सेंस स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना। जो नहीं पढ़ा उसका तो खैर क्या ही बोलें, जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा उसका कुछ नहीं होगा, पर जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है, अब जो आखिरी के 8-10 दिन है उसमें कैसे करे जाए तैयारी, उसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाए, क्या दिमाग लगाए, वो मैं बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहना है, आखिरी तक वीडियो देखना और लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं और भी 12-15 वीडियोस बना रहा हूँ। तुम्हारा एफकेट पास करने की जिम्मेदारी बेटा मेरी। अब देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्ट्रेटेजी टू क्रैक एफकेट एग्जाम विद गुड मार्क्स। अब तुम बोलोगे भैया गुड मार्क्स कितने होते हैं, हाउ मेनी मार्क्स आर बेसिकली गुड मार्क्स। आप किसको बोलोगे गुड मार्क्स? गुड मार्क्स होते हैं कि आप 65 से 70 क्वेश्चन, अगर 65 to 70 क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी से करके आ रहे हो, ठीक है, 65 to 70 क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी से करके आ पा रहे हो, तो वो आपके कैसे हो गए? मैं बोलूंगा कि वो आपके हो गए गुड मार्क्स। ठीक है, तो कितने? 70 यानी 210। 200 प्लस का स्कोर अगर आपका है तो मैं मानता हूं कि अच्छा खासा स्कोर है ये, और इस पे आपको मेरिट आउट होने का भी चांस नहीं बनता। आप अच्छे खासे नंबर हैं आपके ये। 190 से लेके ऊपर कितने भी मान लो, जितने तुम्हारे में दम है ला सकते हो। अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। आई हैव माई फ्रेंड्स जो कट ऑफ 135 थी और 136 पे भी एकेडमी गए हैं, पर रिटन एग्जाम के मार्क्स मैटर करते हैं, मेरिट में असर पड़ जाएगा। तो पढ़ाई करो, जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हो। ऐसा नहीं कि तुक्का मार दो नंबर लाने के चक्कर में, पर स्ट्रेटेजिकली आपको, अगर आप इस फिगर पे खेलते हो और ये चीज़ याद रखते हो एक्यूरेसी, तो आराम से आपका ये गुड स्कोर है। आगे आओ। आपको पता है एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, आपको पता है 4 सब्जेक्ट है मोटा मोटी, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंग्लिश जी के, रीजनिंग मैथ, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ठीक है, जीके के 25 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन। पहले 32 हुआ करते थे, तो 32 में से 7 क्वेश्चन उठा के 2 मैथ में ऐड कर दिए और 5 अंग्रेजी में ऐड कर। तो इंग्लिश का वेटेज 30 क्वेश्चन का है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती है। आज मैं इंग्लिश का ही बताऊंगा पूरा गेम प्लान, कैसे अंग्रेजी को करना है। 90 में से 90 मार्क्स कैसे इंग्लिश में आप लाओगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हमने पता कर लिया, हमें पता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको सिलेबस करना है पूरा। मैं मानता हूं कि आपने सिलेबस कर लिया होगा। अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो आप बस मेरी वीडियोस देखो, जो मेरा लाइव क्लासेस का सीरीज आने वाला है 10 बजे वाला, उसको देखो और एक फाइनल रिवीजन मार के जाओ, पेपर देना, हो जाएगा पास। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो बच्चे भी देखें। तुम अपनी तरफ से तुम प्रयास कर सकते हो भाई, बाकी अपना जो है मेहनत के दम पे छोड़ दो सारी चीज़ें। अगर आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, एग्जाम जरूर निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, तो स्टडी प्लान आप लोगों ने बनाया होगा, जैसे मैं हमेशा एक स्टडी प्लान बना के पढ़ता था कि इतने दिन में मुझे इतना। आप अपना अभी डेली रूटीन बना लो, 1 हफ्ते का पूरा वीडियो मैंने डेली शेड्यूल
इतने इतने घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने, डेली रूटीन बनाओ और उसका फाइनल रिवीजन मारना चालू करो। तुम लोगों ने, आई एम होपिंग कि तुमने सिलेबस पूरा कर लिया होगा। फिर 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ, 10 दिन का टारगेट बनाओ, इस टारगेट को कंप्लीट करो। फिर रिवीजन का भी टाइम निकालो। हर दिन आपको क्या करना है, जो पुराना बहुत पहले किया था उसका रिवीजन करना है। आपको 1-2 घंटे पुराने वाले का रिवीजन भी करना है, आपको छोड़ना नहीं कुछ भी, तो पुराने वाले का आपको रिवीजन भी करना है। अब आता है यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल क्वालिटी है, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि बेस्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम्स। बेटा आपने अगर मेरी वो पुरानी वाली वीडियो देखी, मैं आई बटन में डाल दूंगा, 20 बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम। मैंने हर एग्जाम के लिए बुक्स कवर करी थी, उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने सारी किताबों के नाम दिए और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स की PDF दे रखी है, तो तुम्हारा कंटेंट भी सॉर्टेड है। अगर नहीं है तुम्हारे पास कंटेंट, तो फाइनल रिवीजन मानना चाहते हो तो वो बुक्स उठा के कर लेना, PDF में सब कुछ है। ठीक है, तो अच्छी किताबें, जो स्टैंडर्ड किताबें, उनसे आपने तैयारी करी होगी, आपके पास किताबें होंगी, वो स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी है ना। जैसे अरिहंत की PYQs की किताब अच्छी है, अरिहंत की PYQ FCAT की अभी नहीं आती, तो आप जो है दिशा की ले सकते हो, उसमें एरर है, पर ये बात याद रखना, तो आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लूसेंट की GK, ये कुछ बेसिक किताबें हैं। लूसेंट जी के, RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाली किताब। ये स्टैंडर्ड किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए और आप उनसे पढ़ाई करके तैयारी करके पेपर पास कर सकते हो। नाउ आई कम डाउन टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज, डिफेंस एग्जाम मास्टर जिंदाबाद। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप मेरे पास आओ, डेडिकेटेड भाई, कोई कोचिंग वाला नंबर नहीं दे रहा, किसी के पास इतना टाइम नहीं, सब अपना पैसा बनाने में लगे, उनको मतलब नहीं है तुम पास हो रहे हो फेल हो रहे हो। अगर तुमको दिक्कत है किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट FCAT, मैंने फौज का हर पेपर पास किया हुआ है, चाहे NDA हो, CDS हो, FCAT हो या TA का पेपर हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इस नंबर पे अगर वो रिप्लाई नहीं आ रहा तो एक और नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर मेरा दूसरा है, दिस इज माई पर्सनल नंबर। ठीक है, वो कोचिंग का नंबर है, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, 7017587044। भैया मुझे ये दिक्कत है, कट टू कट बात करना, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, आई एम यूजुअली वेरी बिजी इन माई वर्क, तो कट टू कट जो पूछना है केवल वही, दाएं बाएं की बातें मत करना। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नाउ ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप मेरे चैनल पे रहो, जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उस पर स्टिक रहो, पेपर पास हो जाएगा। SSB के लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए बढ़िया सेटअप है, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, अब आता है एक मुद्दे की बात, सबसे बड़ी चीज़ मॉक टेस्ट देना है। आपको देना है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट का अहमियत कितना है। मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि जब आप एक्चुअल एग्जाम, आपने पूरा सिलेबस कर लिया, तैयारी कर ली, अब भैया उस तैयारी को तुमने टेस्ट नहीं करा तो फिर खेल खत्म है। आप एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं है ना कि टाइम प्रेशर क्या होता है, आपको पता ही नहीं है ना परफॉर्मेंस प्रेशर क्या होता है, टाइम प्रेशर क्या होता है। तो ये चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है इंप्रूव करने में। एक मॉक टेस्ट आपने दिया, आपने रिपोर्ट निकाली, इतने सवाल सही, इतने सवाल गलत, ये टॉपिक मेरे छूट गए, मैंने वापस से छूटे हुए टॉपिकों का रिवाइज किया, जो गलत थे वो मैंने याद किए और मैंने रिपोर्ट बनाई। फिर अगले मॉक टेस्ट को जब मैं दूंगा तो मैंने उस मॉक टेस्ट में वो सारा स्कोर जो है इंप्रूव किया। अगर मान लो मेरे 300 में से 140 नंबर आ रहे हैं, तो अगला जो मॉक टेस्ट 2 मैं दूंगा या मैं दूंगी, उसमें मेरे 20-30 नंबर ज़्यादा ही आएंगे। ये इस तरीके से, दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, आप इंप्रूव करते हो हर बार। ठीक है, तो इसलिए आपको कम से कम, मैं आपको बोलूं बेटा, कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो दे के जाओ। ठीक है, अब फ्री मॉक टेस्ट हमारा एक ऐप है, स्टडी दोस्त बाय डिफेंस एग्जाम मास्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे 2 मॉक टेस्ट मैंने फ्री अवेलेबल करा रखे हैं। आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके फ्री मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से दे लो। ठीक है, एक तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारे नंबर कितने बन रहे हैं। फिर वहाँ पे चैलेंजेस आप मेरे से डिस्कस करो, मैं तुम्हें पर्सनली मेंटर करूंगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। FCAT की हिस्ट्री क्या है, कब चालू हुआ था? 2011 में FCAT का एग्जाम चालू हुआ, तो 11 से 21, 22, 23, 24। ठीक है, यानी कि 13 साल हो गए। 13 साल में लगभग 25 पेपर हो चुके हैं, 26वां हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सबकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, देख लेना। सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में एक फोल्डर में पड़े हैं, वो फोल्डर का लिंक नीचे ही मिलेगा। तो उसके माध्यम से आपको क्या करना है, PYQs लगाने। आपको सारे PYQs करके जाने। मैं तुमको बताऊं, अगर तुमने PYQs भी कर लिए सिस्टमेटिकली और उन्हीं का मॉक लगा लिया तो भी काम खत्म, तो भी पास हो जाओगे भाई, तो भी पेपर पास हो जाएगा। बच्चे क्या है, पढ़ते नहीं हैं, तकलीफ सारी यही है। एज अ टीचर मैं जो देखता हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नालायकी करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं चीज़ों को और गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। इसी वजह से एग्जाम नहीं पास होते। लूजर्स का एग्जाम कभी पास नहीं होगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को करना है, मुझे करना है, मेरा वाई क्लियर है, मेरे फंडे क्लियर है, तो मैं कर लूँगा। जब मैं ऑफिसर बनना चाहता था, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तो मेरी कॉपी, मेरा एक क्लिप बोर्ड है, ये देखो, दिस इज माई क्लिप बोर्ड, मेरे 10 से 12 रीजन ये लिखे रहते थे। मैं रोज़ इसको सुबह और शाम उठते जागते उठते बैठते देखता था। ठीक है, कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, वाई वुड आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस। बात समझ में आ रही है, मैं क्यों फौज में जाना चाहता हूँ। तो भैया फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका, वाई क्लियर है तो आप मेहनत करोगे, आप करोगे, दौड़ दौड़ के मेहनत करोगे।
समझ में आई? ये वाली बातें याद रखना। मॉक देना है 4 से 5 मॉक टेस्ट लगाओ। कहाँ से देना है? डिस्क्रिप्शन में सब जुगाड़ दे दिया है मैंने, ठीक है। अब मॉक लगा के एनालाइज करो। मॉक को क्या करो? मॉक का एनालिसिस करो, कॉपी बनाओ, एक डेडिकेटेड टेस्ट की कॉपी बनाओ। हर मॉक टेस्ट के बाद इंप्रूव करो। 5 के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम तुम्हें हलवा लगेगा, ईजी लगेगा, ऑनलाइन में डर नहीं लगेगा फिर तुमको। ऑनलाइन एग्जाम है एफकेट का, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव, टोटल मार्क्स 300। यही है पैटर्न, बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, मैंने भी किया है बहुत बार, ठीक है। अब इंप्रूव आपको करना है क्या? वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में। अब मैं अगर आपको बताऊं, दूसरे पन्ने पे आते हैं, जो मैंने अभी बात करी, एनालाइज, हर मॉक के बाद एनालाइज करोगे, परफॉर्मेंस देखो कि कहाँ गलतियां हो रही है और उसको इंप्रूव करो। फिर आते हैं टाइम मैनेजमेंट। यार 2 घंटे का पेपर है, 4 सब्जेक्ट है, तो तुम बोलोगे भैया ये भी बताओ कि टाइम मैनेज कैसे करूं। तो मैं तुमको एक ब्रेकअप बता रहा हूं। अब ये देखो ब्रेकअप क्या है। सबसे पहले जो तुम्हें टाइम ब्रेकअप करना है, तुमको जीके, फिर इंग्लिश, ठीक है, फिर आप करो रीजनिंग, फिर आप करो मैथ। और मैं मैथ के लिए मैं तुम्हें बताऊं, जिन बच्चों का मैथ वीक है ना, उनको कम से कम आधा घंटा तुम यहाँ पे बचा लो, ठीक है। 30 मिनट तुमने, आधा घंटा, लास्ट का आधा घंटा मैथ के लिए बचाओ। मैथ तुम आखिरी में करो सबसे, ठीक है बच्चों। मैथ आपने किया आखिरी में। अब अगर मैं आपको बताऊं मैथ आपने किया आखिरी में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बताना चाहूं, रीजनिंग के, जीके को 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, 2 चीजें होंगी, 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का है ये। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। आता है या नहीं आता, 2 ही कहानी होती है, या तो आएगा या नहीं आएगा, खत्म कहानी। तो आता है तो कर दो, नहीं आता तो छोड़ दो। तुक्का मारना मत गलती से, तुक्का मारोगे 3 नंबर तो उसके गए, पर 1/3 नेगेटिव है, तो भाई जो सही किया है ना उसका भी 1 नंबर ले जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। जो उसमें आके ओवर कॉन्फिडेंस में आके तुक्के मत मारना। 6 महीने यार फौज में ना, कम एज में जाओगे तब मजा आएगा, ओवर एज हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएसबी में भी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। अगर आप एक 21 साल का बच्चा आ रहा है, एक 24 साल का बच्चा आ रहा है, तो जो 21 साल का है ना उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यंग एज जितना जल्दी जा सकते हो फौज में उतना जल्दी घुसो, ठीक है। और अगर आप मैच्योर बच्चे हो, 22-23 के ऊपर हो, तो भैया बहुत सिस्टमेटिकली तैयारी करो, सिंसियरली तैयारी करो, पेपर पास करो और मैच्योरिटी के साथ जाओ एसएसबी देने। आगे आते हैं, ठीक है। जीके को 15 मिनट दो। पहले नंबर पे जीके सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है। सबसे नंबर पे ये करोगे, दूसरे नंबर पे आप करोगे इंग्लिश सॉल्व, और यहाँ पे आप करोगे तीसरे नंबर पे रीजनिंग या मिलिट्री एप्टीट्यूड। इंग्लिश को कितना टाइम? इंग्लिश तुम्हारी लगभग बेटा अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी 25 मिनट में हो जानी चाहिए। अब कितना टाइम हो गया आप ये देखो ना, 30 और 15 45 और 25 कितना हो गया? 5 और 5 10, 4 दूनी 6 और 1 7, 70 मिनट हो गए। 70 ही हो गए ना? हाँ, 30 और 15 45 और 45 और 25 70 मिनट, 75 मान लो। तो जो बचा हुआ टाइम है ना, इसको तो रीजनिंग में लगभग 40 मिनट मोटा मोटी आपको अप्रोक्सीमेटली देना है। 40 मिनट में रीजनिंग में क्या है, नंबर ज्यादा बनते हैं, सही होते हैं सारे क्वेश्चन। रीजनिंग आर एस अग्रवाल वाली आपने करी है, कौन कौन से टॉपिक है। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी वीडियो जब मैं डालूंगा तो पूरी रीजनिंग का बताऊंगा कि कैसे रीजनिंग को या मिलिट्री एप्टीट्यूड को करना है, उसको देखना। आज बात करेंगे ओवरऑल स्ट्रेटेजी की और आज बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका, आपने ये कर लिया। तो आप इस तरीके से अपना प्लानिंग बनाओ कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है। तो ये आपका 120 मिनट टोटल 120 मिनट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, बट मैंने एक मोटा मोटा बता दिया। मैं इसी तरीके से करता था और 8 बार पेपर पास करके कराया भैया, बैक टू बैक। मैं जीके 15 मिनट में निपटा देता था, क्योंकि मुझे पता था या तो आता है या नहीं आता। और मुझे मोस्टली आते थे क्योंकि मैं बहुत पढ़ता था, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ता था मैं। इंग्लिश के लिए मैं 25 मिनट लेता था, मेरी इंग्लिश 20 मिनट में भी हो जाती थी। अभी इंग्लिश 25 मिनट आपको देना पड़ेगा, या आधा घंटा भी जा सकता है यहाँ पे आपका, क्योंकि आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 मार्क्स होल्ड करती है इंग्लिश, और आज वही बताने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए 35 से 40 मिनट मान लो मोटा मोटी, इतना आप टाइम लगाओ। और मैथ के लिए आधा घंटा छोड़ दो, क्योंकि 20 सवाल हैं यहाँ पे, 20 सवाल हैं, तो भाई आधा घंटा तो चाहिए। यहाँ पे आपके कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, तो आप 35 से 40 मिनट ले लो यहाँ पे। तो ये बनाओ, इस तरीके से मेंटल प्लानिंग करो। मेंटल प्लानिंग करना जरूरी है, तभी एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, वहाँ पे उल्टी घड़ी चलती रहती है हमेशा। मैंने ऑफलाइन में भी दिया है, ऑनलाइन में भी दिया है एफकेट, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ इतने तरीके से। अब देखो, जनरल अवेयरनेस पढ़ो। मेरी जो वीडियो आएंगी यूट्यूब की, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, मैं सब कवर करा दूंगा उसमें। मेरी पुरानी वीडियो जो पढ़ी है, मेरी जो आई बटन में वीडियो डाल रहा हूँ ना, जो एफकेट की मैंने बताई, जो एफकेट की तैयारी कैसे करें, उस वाली वीडियो को देख लेना। मेरी चैनल पे जाना, पुरानी वीडियो को देख लेना। एक डेडिकेटेड एफकेट 2024 की प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देखना। अब आता है जनरल अवेयरनेस, अखबार वगैरह की बात की बातें, करंट अफेयर की वीडियो आ जाएगी, वो देख के चले जाना बस, ठीक है। मंथली मैगजीन मैंने हर बच्चे को दी है, हर बार देता हूँ। स्टैटिक जीके के वीडियोस में ये सारा कंटेंट आपके पास आने वाला है अभी। अब आता है अपनी हेल्थ का ध्यान। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। पढ़ाई करते टाइम ये नहीं कि बीमार हो रहे हो। पानी पियो खूब सारा, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, शरीर को थोड़ा सा हेल्दी बनाओ।
ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। मैं यही नहीं बोलता, मैं ऐसा टीचर नहीं बोल पढ़ो पढ़ो रट्टा मार लो, घोट दो सब कुछ, जूस बना के पी जाओ। नहीं यार, आप अगर बीमार हो जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एक बार मेरा CDS का पेपर था, मेरे को नींद ना लेने की वजह से बुखार हो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी पेपर। हालांकि मैं पास हो गया था, अपने आप को संभाल लिया था मैंने, पर दिक्कत होती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नींद पूरी लो, टेंशन में मत जाओ। मेरे को बच्चे कुछ 1 डेढ़ बजे 2 बजे रात को मैसेज करते हैं, भैया बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ। मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ, भाई बंद कर, सोचा। एक लड़की का मैसेज आया, सर कुछ नहीं किया, मेरे को मैथ नहीं हो पा रहा सर। मैंने कहा उसको कुछ नहीं करना, अभी सो जा, कल सुबह बात करेंगे। मैंने कहा 7 से 8 क्वेश्चन कर लेगी। उसने बोला हाँ भैया इतना तो मैं कर लूँगी, इतना तो मैंने पढ़ा है। मैंने कहा बस, बाकी कल बात करेंगे। फिर मैंने अगले दिन उसको फ़ोन कर पे, उसने फ़ोन किया मुझे, मैंने उसको समझाया, ठीक है। तो उस तरीके से करना है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो, तभी तो परफॉर्मेंस निकाल पाओगे ना। बॉडी अच्छी होगी तो माइंड भी अच्छा होगा। आगे चले। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, बेसिक्स को नेग्लेक्ट मत करना। अपने सारे बेसिक रूल्स जितने भी मैथ के फॉर्मूले वगैरह हैं, सारी चीज़ें रिवाइज कर लो बेटा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, मैं मॉक टेस्ट बताया, क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट देना है। बिना मॉक टेस्ट के पेपर देने मत जाना गलती से। वीक एरियाज जो आपके वीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता लग जाएगा ये चीज़ें मेरी कमजोर है, उन वीक एरियाज पे आपने क्या कर लिया, काम कर लिया। लास्ट मिनट क्रैमिंग मत करना, कि मैंने बच्चे देखे एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, भैया गुटखा ले गए, कोई PYQ ले गया, कोई लूसन की किताब ले गया, रट्टा लगे एग्जाम के दिन। मैं तो भाई 2 दिन पहले से पढ़ना और छोड़ देता था, मैं पिक्चर देखता था, मस्त मूड फ्रेश करता था अपना, ठीक है। तो एंड मोमेंट पे रिवीजन करके रट्टा मार के तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड जब जो बंदा 6 महीने से नहीं पढ़ा, वो 2 दिन में कुछ नहीं पढ़ पाएगा। और जितने भी मैराथन आएंगे ना, 12 घंटे 4 घंटे 10 घंटे की मैराथन, मेरे भाई मत देखना, फेल हो जाओगे पेपर में। जो पढ़ा होगा ना वो भी जाएगा हाथ से। अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाओगे। जो स्ट्रेटेजी मैं दे रहा हूँ इसको भी देखना, पर उसके बाद बैठना कि सर ने जो बताया है और मैं अपना किस हिसाब से प्लानिंग करूँ कि मेरा 65 से 70 100% एक्यूरेसी से हो जाए। वो प्लानिंग तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, पर आपको खुद के साथ भी बैठ के इसको उस तरीके से सूट करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। रिवीजन मत स्किप करना बेटा, अभी टाइम है। एक बार सारे सिलेबस का 2 बार रिवीजन किया जा सकता है। प्लीज डू द रिवीजन, ठीक है। नाउ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया आपको, और परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है मॉक टेस्ट के बाद। नाउ अब आता है मुद्दे की चीज, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने 15 मिनट बात करी तुमको, 15 मिनट मैंने आपको क्या बताया कि प्यारे बच्चों, 15 मिनट जो मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल एफकेट 2024 की स्ट्रेटेजी कैसे होगी। आज है कारगिल विजय दिवस। मेरी तरफ से सभी कारगिल के जो जवान हमारे शहीद हुए, जो भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी देश की रक्षा करने में कारगिल के दौरान, उन सभी को मेरी तरफ से सल्यूट है, मेरी तरफ से जय हिंद है। और भूल ना जाना उन सभी को, ठीक है। याद रखना कि तुम जिस सर्विसेज का हिस्सा बनने जा रहे हो, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर किया था, आर्मी ने ऑपरेशन विजय किया था। तो ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर के सभी वॉरियर्स को, ऑपरेशन तलवार जो है नेवी का था, सभी वॉरियर्स को मेरी तरफ से सभी को दिल की गहराइयों से जय हिंद और एक बहुत बड़ा सल्यूट। और आज मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्या, हाउ टू एस इंग्लिश सेक्शन इन एफकेट। $90 मार्क्स, 90 मार्क्स, 90 आउट ऑफ 90 कैसे लाओगे आप, समझो ध्यान से कैसे लाना है, ठीक है। यहां तक आ गए हो वीडियो में, यहां तक टिक गए हो तो देख के जाना पूरी वीडियो, ठीक है। तुम्हारी जीवन बदल जाएगी, ऑफिसर बन जाओगे भाई। इतना इजी एग्जाम, देश का सबसे इजीएस्ट एग्जाम मैं इसको बोलता हूँ। उसमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे फेल हो जाते हो, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, चलो मोटा मोटा पैटर्न क्या है, मोटा मोटा पैटर्न देखते हैं। इंग्लिश में इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ तुम लोगों के लिए जूम, ठीक है। इंग्लिश में क्या आ रहा है, देखो एक तो तुम्हारा पैसेज आ रहा है 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं, 9 मार्क्स का है मोटा मोटा, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर के 3 से 5 क्वेश्चन बेटा दिखते हैं, स्पॉटिंग द एरर के 3 से 5 क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 फिलर आ जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके 3 से लेके 5 आते हैं, इडियम्स आते हैं 6 भी आ जाते हैं, कभी 5 भी आते हैं, 5-6 मान लो मोटा मोटी, 5 से 6, 3 इडियम 3 फ्रेजेस इस तरीके से आते हैं। तो मोटा मोटा मान लो कि 15 से 18 मार्क्स का है, ठीक है। अगर ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं फिलर्स के तो 5 या 15 मार्क्स का ये है। स्पॉटिंग द एरर के अगर आपको 9 से, मतलब ये 12 से 15 मार्क्स का ये है, ठीक है। इस तरीके से आपका आ रहा है। सिनोनिम्स आपके 3-4 आते हैं, तो 12 से 15 मार्क्स का ये है। एंटोनिम्स भी 12 से 15 मार्क्स का ये है। करेक्ट दी स्पेलिंग करेक्शन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी 12 से 15 मार्क्स का है। तो मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि एफकेट थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर देता है चीज़ों को। क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 15 मार्क्स का ये है।
तो टोटल मिला के मोटा मोटी मान लो कि 90 मार्क्स की इंग्लिश की है वेटेज। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आराम से आप कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे देखो, वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या जान बचाने वाला है? वोकेबुलरी। अगर एंटोनिम 3 आ रहे हैं और सिनोनिम 3 आ रहे हैं तो मेरे भाई 6 क्वेश्चन तो यही हो गए, 6 थी 18 मार्क्स। 18 मार्क्स अगर वोकेबुलरी के, ये 18 नहीं, और सुनो मेरी बात, 18 नहीं भाई और बहनों, 18 से भी नहीं कायम होने वाला। प्लस एक क्वेश्चन आपका पैसेज में भी आएगा जो वोकैब पूछ लेता है कभी कभी, अगर मान लो वो भी आ गया तो 19 20 21। भाई वोकेबुलरी ही किस नंबर की आ रही है एफकेट में? तो कैसे वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है? डेली लाइफ में आपको वोकैब याद करनी पड़ती है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, अंडरलाइन करो। फोन में डिक्शनरी रखो, कोई वर्ड समझ नहीं तुरंत देखो, कॉपी में लिख लो। उन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करो। रिलेट करके मैं अपने बैच में बच्चों को रिलेट करके लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ ताकि बच्चा भूले ना। डेली प्रैक्टिस और रीडिंग करनी है रोज। चाहे आप कोई अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कभी भी आपको वर्ड दिखे तो आप उसकी मीनिंग तुरंत देखो। ऐसे ही मेरी इंग्लिश अच्छी हुई थी और ऐसे ही मैं सीडीएस की इंग्लिश में 96 98 तक लेके आया हूँ और एफकेट की इंग्लिश मेरी बहुत तगड़े लेवल पे होती थी। सही, ठीक है। ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर के बेसिक रूल्स का रिवीजन, वो क्लास यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मैंने करा रखी है, आप देख लेना। रेन एंड मार्टिन और आप जो है एसपी बक्सी, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 मैंने बताई थी उस दिन वीडियो में, वो देख लेना। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आप पीवाईक्यूज, ये सारे का सारा पीवाईक्यूज भी कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन, तो भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड आंसरिंग क्वेश्चन एक्यूरेट। मेन आइडिया क्या है, पैसेज कहना क्या चाह रहा है, मेन आइडिया के बारे में पता लग गया, चीजें सॉर्टेड। ठीक है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अगेन सेम थिंग, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता है। मॉक टेस्ट आपको देना है और एनालाइज करना है। स्पॉटिंग द एरर एंड सेंटेंस करेक्शन, ये चीजें आती हैं। स्पॉटिंग द एरर का 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के स्पॉटिंग द एरर देखो, एफकेट वाले बच्चे सीडीएस की भी स्पॉटिंग द एरर सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगभग मेनली कॉमन सी चीजें होती हैं। 45 से लेके 50 रूल्स हैं टोटल मिला के जो कॉमनली आते हैं। और स्पॉटिंग द एरर की मेरी एक पुराने सीडीएस वाले टाइम की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में, वहां पे देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, देख लेना भाई। ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में आपको 25 से 30 मिनट देने हैं और आपको कम से कम वर्स्ट केस सिनेरियो में 30 क्वेश्चन में से 22 से लेके 25 क्वेश्चन सही करने हैं, तभी जान बचेगी, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैथ जनरली बच्चों से होता नहीं है, रीजनिंग पूरी सही कर ही लेते हैं लोग। जीके अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, जीके को कोई और छोड़ नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ पे ही खेलता था हर बार। 8 बार का इतिहास है, ऐसे ही पास किया है। ठीक है, ये तो केवल पहली सीट है, जब एएफएस भी जाओगे तो और लंबी गाथा होती है भाई, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब आगे आते हैं, वोकेबुलरी में क्या आ रहा है? सिनोनिम एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग एरर, फिलर्स, ये सब वोकेबुलरी का पार्ट है। ग्रामर में क्या आ गया? एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिवाइज कर लेना, यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं। टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वगैरह। एक बार इन सबको पढ़ लोगे तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो पेपर में नंबर अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा? जब पैसेज आएगा तुम्हारा, 3 क्वेश्चन लगभग उसमें आते हैं, तो आपको मेन आइडिया को पता लगाना है, इन्फरेंस निकालो, उसका स्पेसिफिक डिटेल्स निकालो और वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। आगे चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एरिया, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, पैरा जंबल अगर आ गया तो कर देना। ठीक है। प्लस देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन ऑल एग्जाम्स। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा टॉपिक आ जाता है तुमने कभी देखा ना सुना हो, तो दिमाग को ठंडा रखना, काम रखना। सीडीएस में ऐसा बहुत बार होता है, एफकेट में भी अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। दिमाग को शांत रखना, अगर नया टॉपिक आए तो पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन, उस हिसाब से सॉल्व करके आ जाना। अगर आता है तो, नहीं तो छोड़ देना, टेंशन मत लेना। पढ़ो, वोकैब बढ़ाओ, ग्रामर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज देखो, बस। ठीक है, यही था। अब ये आधे घंटे की सी ये लगभग वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आएंगी। इन चीज़ों को तुम लोग मानोगे। इस वीडियो को उस सभी बच्चों तक पहुँचाने की बेटा जिम्मेदारी तुम्हारी है जो एफकेट दे रहे हैं। तुम्हारे जूनियर, सीनियर, तुम्हारे बैच के बच्चे, साथ के बच्चे, इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुँचा दो। मेरी ये सीरीज़ पूरी जारी रहेगी जब तक एफकेट का पेपर रहेगा। हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी रहेगी। ये इंग्लिश की थी और मैं हर सब्जेक्ट का एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अपने ऐप पे डालूंगा और उनका लिंक आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पे मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा, और जो है मेरे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप सभी से अगली क्लास में। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, और आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।